क्या वेद सच में भगवान की आवाज हैं? कल्पना कीजिए, अगर कोई आपसे कहे कि इस ब्रह्मांड के सबसे पुराने रहस्य, मानव जीवन का उद्देश्य और मृत्यु के बाद क्या होता है, इन सब का जवाब हजारों साल पहले लिखी एक पुस्तक में मौजूद है, तो क्या आप उस पुस्तक को पढ़ना चाहेंगे? भारत की प्राचीन भूमि पर जन्मे वेद सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है। कई विद्वान मानते हैं कि वेद मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन ज्ञान है। कुछ लोग कहते हैं वेद भगवान की आवाज है, कुछ कहते हैं ये ऋषियों की दिव्य चेतना का अनुभव है, और कुछ लोग दावा करते हैं कि वेदों में ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आज की आधुनिक विज्ञान भी समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर वेद इतने महान हैं, तो इनमें ऐसा क्या लिखा है जिसे दुनिया से छुपा कर रखा गया है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वेदों की असली उत्पत्ति क्या है, ऋषियों को ये ज्ञान कैसे मिला, वेदों में छिपे रहस्य क्या है, और क्यों कहा जाता है कि वेदों को समझना आसान नहीं है। और वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप जीवन को बिल्कुल अलग नजर से देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि वेदों का रहस्य आपकी सोच बदल सकता है। अध्याय 1, वेद क्या है? वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। इसलिए वेद का मतलब है परम ज्ञान। हिंदू धर्म में 4 वेद बताए गए हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों मिलकर सनातन धर्म की आधारशिला बनाते हैं। कहा जाता है कि वेद इतने प्राचीन है कि इनका समय 10,000 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, वेद किसी इंसान ने नहीं लिखे, बल्कि ऋषियों ने इन्हें सुना। इसलिए इन्हें कहा जाता है श्रुति, यानी जो सुना गया। अब सवाल उठता है, ऋषियों ने ये ज्ञान किससे सुना? यहीं से शुरू होता है वेदों का सबसे बड़ा रहस्य। अध्याय 2, ऋषियों को वेदों का ज्ञान कैसे मिला? प्राचीन भारत में ऋषि साधारण मनुष्य नहीं थे। वे ऐसे तपस्वी थे जो वर्षों तक गहरी साधना और ध्यान करते थे। उनका मन इतना शांत हो जाता था कि वे ब्रह्मांड की सूक्ष्म ध्वनियों को सुन सकते थे। कहा जाता है कि जब कोई ऋषि गहन ध्यान में प्रवेश करता था, तो उसे ब्रह्मांड की दिव्य ध्वनि सुनाई देती थी। उसी दिव्य ध्वनि से उत्पन्न हुए वेद मंत्र। इसलिए वेदों को कहा जाता है अपौरुषेय, यानी जो किसी मनुष्य द्वारा रचित नहीं है। ऋषियों ने सिर्फ इस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाया। अध्याय 3, वेदों में छिपा ब्रह्मांड का रहस्य। वेद सिर्फ पूजा पाठ की बातें नहीं करते, इनमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में भी गहरे विचार मिलते हैं। ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध सूक्त है, नासदीय सूक्त। इसमें कहा गया है, कभी ऐसा समय था जब न अस्तित्व था न अनस्तित्व, न आकाश था न पृथ्वी, न मृत्यु थी न अमरता, सिर्फ एक रहस्यमय शक्ति थी जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। हैरानी की बात यह है कि आज की आधुनिक विज्ञान भी बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से कुछ ऐसा ही बताती है। यानी हजारों साल पहले ऋषियों ने ब्रह्मांड के रहस्य पर विचार किया था। अध्याय 4, वेदों का सबसे रहस्यमय शब्द ओम। वेदों में एक ध्वनि बार बार आती है, ओम। इसे कहा जाता है प्रणव मंत्र। वेदों के अनुसार ओम कोई साधारण शब्द नहीं है, यह है पूरे ब्रह्मांड की मूल ध्वनि। कहा जाता है जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो जो पहली कंपन हुई वो थी ओम। आज वैज्ञानिक भी कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन यानी कंपन से बना है। यही कारण है कि ऋषियों ने ओम को कहा सृष्टि का बीज। अध्याय 5, वेदों का छिपा हुआ ज्ञान। वेदों में सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं है, इनमें कई प्रकार के ज्ञान छिपे हैं। खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, संगीत, योग, ध्यान। उदाहरण के लिए सामवेद को दुनिया का सबसे प्राचीन संगीत ग्रंथ माना जाता है, जबकि अथर्ववेद में चिकित्सा से जुड़ी बातें भी मिलती हैं। यानी वेद सिर्फ धर्म नहीं है, वे जीवन जीने की पूरी विज्ञान है। अध्याय 6, वेदों में आत्मा का रहस्य। वेदों के अनुसार मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं है। शरीर तो एक कपड़े की तरह है जिसे आत्मा समय समय पर बदलती रहती है। वेद कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, न उसे कोई काट सकता है न जला सकता है। जब शरीर समाप्त होता है तो आत्मा एक नए शरीर की यात्रा पर निकल जाती है। यही कारण है कि वेदों में जीवन को एक यात्रा कहा गया है।
लेकिन प्रश्न ये है, अगर आत्मा अमर है तो उसे जन्म और मृत्यु के चक्र में क्यों भटकना पड़ता है? इसका उत्तर छिपा है अगले रहस्य में। अध्याय 7, कर्म का गुप्त सिद्धांत। वेदों के अनुसार इस ब्रह्मांड में एक अदृश्य नियम काम करता है। उसे कहते हैं कर्म का नियम। जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमें किसी न किसी रूप में मिलता ही है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसका जीवन सुखमय होता है, और अगर कोई गलत कर्म करता है तो उसे उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। वेद कहते हैं मनुष्य की वर्तमान स्थिति उसके पिछले कर्मों का परिणाम है, और आज के कर्म उसका भविष्य तय करते हैं। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा कर्म ही मनुष्य का भाग्य बनाता है। अध्याय 8, देवताओं का असली अर्थ। बहुत से लोग सोचते हैं कि वेदों में असंख्य देवताओं की पूजा की गई है, लेकिन गहराई से देखने पर पता चलता है कि वेदों में देवता केवल मूर्तियां नहीं हैं। देवता वास्तव में प्रकृति की शक्तियां हैं, जैसे अग्नि देवता, सूर्य देवता, वायु देवता, इंद्र। ये सभी उस शक्ति का प्रतीक है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। वेदों का संदेश साफ है, मनुष्य को प्रकृति का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वही जीवन का आधार है। अध्याय 9, यज्ञ का असली रहस्य। जब भी हम वेदों की बात करते हैं तो यज्ञ का नाम जरूर आता है, लेकिन क्या यज्ञ सिर्फ आग में घी डालने का नाम है? वेदों के अनुसार यज्ञ का अर्थ इससे कहीं बड़ा है। यज्ञ का मतलब है त्याग और समर्पण। जब मनुष्य अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के लिए कुछ करता है तो वो भी एक यज्ञ है। यानी वेद हमें सिखाते हैं जीवन का सबसे बड़ा धर्म है दूसरों के लिए जीना। अध्याय 10, वेद और ध्यान का रहस्य। वेदों में ध्यान को बहुत महत्व दिया गया है। ऋषि कहते थे मनुष्य का मन एक बंदर की तरह है जो हर समय इधर उधर कूदता रहता है। जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक सत्य का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने ध्यान का मार्ग बताया। ध्यान के माध्यम से मनुष्य अपने अंदर की गहराई को जान सकता है, और जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। अध्याय 11, वेदों का समय रहस्य। वेदों में समय को बहुत रहस्यमय तरीके से समझाया गया है। ऋषियों के अनुसार समय सीधी रेखा में नहीं चलता। समय एक चक्र की तरह है। इस चक्र में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग। जब चारों युग पूरे होते हैं तो फिर से नया चक्र शुरू हो जाता है, यानी सृष्टि लगातार बनती और नष्ट होती रहती है। अध्याय 12, वेदों का सबसे गुप्त ज्ञान। वेदों का सबसे गहरा संदेश ये है सारा ब्रह्मांड एक ही चेतना से बना है। वेद कहते हैं जिस शक्ति ने तारों को बनाया उसी शक्ति ने मनुष्य को बनाया, और वही शक्ति हर जीव के अंदर मौजूद है। इसीलिए ऋषियों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। जब मनुष्य इस सत्य को जान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब सोचिए, अगर वेदों में इतना गहरा ज्ञान छिपा है तो क्या कारण है कि आज बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं? क्या वेदों का असली ज्ञान समय के साथ खो गया है, या फिर ये ज्ञान जानबूझकर सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित रखा गया? अध्याय 13, ऋषियों की दिव्य दृष्टि। प्राचीन भारत के ऋषि साधारण मनुष्य नहीं माने जाते थे। उनके पास एक ऐसी क्षमता बताई जाती है जिसे दिव्य दृष्टि कहा गया। कहा जाता है कि गहन तपस्या और साधना के कारण उनका मन इतना शुद्ध हो जाता था कि वे वास्तविकता को सामान्य मनुष्यों से अलग ढंग से देख सकते थे। उनके लिए प्रकृति का हर तत्व जीवंत था। नदी, पर्वत, सूर्य, आकाश सब एक चेतना का हिस्सा थे। इसी अनुभव ने उन्हें वो ज्ञान दिया जिसे बाद में मंत्रों के रूप में संरक्षित किया गया। अध्याय 14, ध्वनि और शक्ति का संबंध। वेदों में ध्वनि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ऋषियों का मानना था कि सही उच्चारण के साथ बोले गए मंत्रों में विशेष कंपन उत्पन्न होते हैं। ये कंपन मन और वातावरण दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। इसी कारण मंत्रों के उच्चारण में लय, स्वर और मात्रा का बहुत ध्यान रखा जाता था। ये केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, ये ध्वनि और चेतना के संबंध को समझने का एक तरीका था। अध्याय 15, प्रकृति के साथ संतुलन।
वेदों का एक बड़ा संदेश है प्रकृति के साथ संतुलित जीवन। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों को जीवन का आधार माना गया है। ऋषियों ने कहा कि यदि मनुष्य इन तत्वों का सम्मान करेगा तो जीवन संतुलित रहेगा, और यदि उनका दुरुपयोग करेगा तो असंतुलन उत्पन्न होगा। आज जब दुनिया पर्यावरण संकट से जूझ रही है तो ये शिक्षा पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण लगती है। अध्याय 16, ज्ञान की परंपरा। प्राचीन समय में वेद लिखित रूप में नहीं थे, उन्हें स्मरण और उच्चारण की परंपरा से आगे बढ़ाया जाता था। गुरु अपने शिष्यों को मंत्र सुनाते थे और शिष्य उन्हें बिल्कुल उसी स्वर में दोहराते थे। इस पद्धति को इतना सटीक बनाया गया था कि हजारों वर्षों तक मंत्रों का स्वरूप लगभग वैसा ही बना रहा। ये मानव स्मृति और अनुशासन का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। अध्याय 17, जीवन का उद्देश्य। वेदों में मनुष्य जीवन को अत्यंत मूल्यवान बताया गया है, क्योंकि यही वो अवस्था है जहां व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जीवन का लक्ष्य केवल भौतिक सुख नहीं माना गया। ऋषियों ने 4 पुरुषार्थ बताए: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों के संतुलन से जीवन पूर्ण माना गया। अध्याय 18, मोक्ष की अवधारणा। वेदों और उनसे जुड़े ग्रंथों में मोक्ष को अंतिम लक्ष्य कहा गया है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तो वो इस चक्र से ऊपर उठ जाता है। उस अवस्था में भय, दुख और भ्रम समाप्त हो जाते हैं। अध्याय 19, ज्ञान और विनम्रता। वेदों में एक महत्वपूर्ण शिक्षा ये भी मिलती है कि सच्चा ज्ञान व्यक्ति को विनम्र बनाता है। ऋषि स्वयं को कभी सर्वज्ञ नहीं कहते थे। वे लगातार प्रश्न पूछते थे, चिंतन करते थे, अनुभवों से सीखते थे। यही कारण है कि वेदों में संवाद और विचार का महत्व भी दिखाई देता है। अध्याय 20, वेदों का आज के समय में महत्व। आज की दुनिया में विज्ञान, तकनीक और आधुनिक जीवन शैली बहुत आगे बढ़ चुकी है। फिर भी वेदों के विचार कई लोगों को प्रेरित करते हैं, क्योंकि उनमें केवल धार्मिक मान्यताएं नहीं, बल्कि जीवन, प्रकृति, चेतना और नैतिकता पर गहरे विचार मिलते हैं। इसलिए कई विद्वान मानते हैं कि वेदों को समझना केवल अतीत को जानना नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने का प्रयास भी है। तो अब सोचिए, अगर वेदों में सच में ब्रह्मांड, आत्मा और जीवन का रहस्य छिपा है, तो क्या कारण है कि आज बहुत कम लोग इसे जानते हैं? क्या ये ज्ञान समय के साथ खो गया या फिर इसे जानबूझकर छुपाया गया? अगले वीडियो में हम खोलेंगे वेदों का एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर शायद आपकी सोच ही बदल जाए। इसलिए अगर आप ऐसे ही सनातन धर्म के गहरे रहस्य जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसी बातें बताते हैं जो किताबों में भी आसानी से नहीं मिलती।